इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी बीएड का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब देख रहे हैं मैंने क्या किया हुआ है। यूपी बीएड का जो मैं है मेन वेबसाइट है, पहले क्या करेंगे उस पर विजिट कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप इस पर क्या करेंगे विजिट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर दिखा क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करिएगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ नया पैनल ओपन होगा। ठीक है, जिसमें हमको फीस वगैरह के बारे में क्या करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाएंगे। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है वो 15 फरवरी को स्टार्ट हुआ है। इसका जो लास्ट डेट है वो क्या है, 30 अप्रैल है। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करेंगे लास्ट डेट के अलावा भी भरेंगे तो लेट फीस देना पड़ेगा, जो कि 1 मई से 5 मई तक का है। ठीक है, फीस जो होने वाला है ओबीसी कैंडिडेट के लिए वो 1400 रुपये होने वाला है। ठीक है, और SC ST के जो कैंडिडेट रहेंगे जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनके लिए 700 रुपये है। ठीक है, यानी कि जो SC और ST कैंडिडेट है जो कि क्या है किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो फीस होने वाला है वो 1400 रुपये होने वाला है। यानी कि उनको जनरल में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, लेट फीस के साथ क्या करना पड़ेगा, आपको 2000 फीस है जनरल ओबीसी के लिए, SC ST के लिए क्या है 1000 रुपये है। ठीक है, अदर स्टेट के लिए क्या है। ठीक है, तो कुछ गाइडलाइंस है जो कि हमारे क्या है दिया हुआ गया है। ठीक है, तो आप उनको क्या करिएगा फॉर्म भरने से पहले जरूर क्या करिएगा पढ़ लीजिएगा, या फिर मैं क्या करता हूँ बता देता हूँ आपको। ठीक है, यानी कि क्या करिएगा एक ईमेल आईडी ले लीजिएगा। ठीक है, जो आपका क्या होगा एक्टिव होगा। ठीक है, साथ में कोई एक्टिव मोबाइल नंबर होगा। ठीक है, जो भी आपका होगा। ठीक है, आप ले लीजिएगा। ठीक है, या फिर अपने सगे संबंधियों को ले सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई, इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, और सबसे क्या है आपका। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो होना चाहिए आपका करना चाहिए रंगीन होना चाहिए। ठीक है, जब जो इसका फॉर्मेट क्या रहेगा वो आपका रहेगा। ठीक है, 100 DPI के बीच में होना चाहिए। JPG फॉर्मेट रहेगा। 50 KB तक का क्या होना चाहिए आपको फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर की बात करें तो कितना होना चाहिए, ये भी 100 DPI तक होना चाहिए। मैक्सिमम क्या होना चाहिए 50 KB होना चाहिए। ठीक है, JPG फॉर्मेट में ये भी होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट इंडेक्स फिंगर। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या रहेगा लेफ्ट और राइट इंडेक्स फिंगर। ठीक है, इंडेक्स फिंगर मीन्स कर लीजिएगा स्क्रीन पे मैं क्या करूँगा चला दूँगा किस फिंगर क्या करना है आपको फ़ोटो लेना है। ठीक है, ये कितना होना चाहिए और मैक्सिमम क्या होना चाहिए 50 KB का होना चाहिए। ठीक है, 100 DPI तक का होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा देना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या करिएगा हाई स्कूल मार्कशीट क्या करिएगा अपलोड कर दीजिएगा, ये आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। ठीक है, फोटो आईडी प्रूफ क्या रहेगा, फोटो आईडी प्रूफ क्या हो सकता है वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार। ठीक है, इनमें से कोई भी क्या करेगा एक डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत है ही। ठीक है, बात करें कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो सभी बच्चों का होना चाहिए यानी कि मैच करना चाहिए। सिंपल कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, मैं पहले बता देता हूँ। अब जैसे क्या है इनकम सर्टिफिकेट के बारे में था। इनकम सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए वो आपका जैसे कि आपने जो क्या किया हुआ है इन नंबर इनपुट किया हुआ है, मीन सबका क्या हो जाएगा एक नंबर इनपुट किया जाएगा और एक जो फोटो अपलोड करेंगे दोनों मैच होना चाहिए। अगर अनमैच करेगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका फॉर्म। ठीक है, जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे ठीक है नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनका जो क्या होना चाहिए अब जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 जुलाई 2022 का ही क्या होना चाहिए वो बना होना चाहिए। इसके पहले रहेगा तो भी क्या हो जाएगा उनका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे अपना कास्ट सर्टिफिकेट एक्टिव कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे आगे प्रोसेस बढ़ेंगे। ठीक है, डिक्लेरेशन बोल रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ क्या करिएगा आपको क्या करें आई एग्री पे क्लिक करिएगा। आई एग्री पे क्लिक करते आपको करना है सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपको कुछ इस तरह का क्या हो जाएगा आपका डाटा दिखेगा। ठीक है, आपको क्या करना है सिंपल क्या करना है इसको क्लोज कर देना है। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी बता रखा है अभी देर पहले। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा फॉर्म खुल चुका है। ठीक है, तो कैंडिडेट का फुल नेम। ठीक है, कैंडिडेट अपना क्या करेगा यहाँ पे पूरा नाम डालेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या अमित कुमार नाम है अमित कुमार सिंह, तो अपना क्या करेगा अमित कुमार सिंह यहाँ पे डाल देगा। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोला है तो क्या करेगा यहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा नेम। ठीक है, कैंडिडेट के पिताजी का नाम क्या रहेगा वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है, कैंडिडेट क्या करेगा यहाँ पर पिताजी का नाम क्या करेगा वो वेरीफाई कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट अपने माता जी का नाम डालेगा। सेम यहाँ क्या करना है इसको वेरिफिकेशन ही कंफर्म करना है। ठीक है, कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो यहाँ पे फिल करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिल कर लेगा वहाँ पे क्या करेगा इसको वेरीफाई करेगा यानी फिर क्या करना है इसको दोबारा से इनपुट करना है। ठीक है,
फिर बोला यू आर रिक्वायर्ड प्रोवाइड योर करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, ठीक है। इनका क्या करना है, करेक्ट ईमेल के बारे में यही है, यानी कि एक एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव क्या है जो आपका क्या है एक ईमेल नंबर, दोनों एक्टिव है। वही नंबर क्या करिएगा या फिर ईमेल क्या करिएगा दीजिएगा, अगर नहीं है तो क्या करिएगा बना लीजिएगा, बनाने के बाद तब क्या करिएगा फॉर्म भरिएगा, जिससे क्या हो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको क्या है अगर यूपी बीएड देना चाहे तो आपको इजीली मिल जाए, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। ईमेल आईडी यहाँ पे क्या कर डालेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे वेरीफाई कर लेंगे दोबारा से ईमेल आईडी डाल के, ठीक है। सेम मोबाइल नंबर क्या करना है आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। जो क्या करेंगे फिर से यहाँ पे डाल के करेंगे उसको कन्फर्म मोबाइल नंबर डालने के बाद क्या करेंगे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरल ठीक है जनरेट ओटीपी आएगा आपको क्या करें कैप्चा डाल के करें यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, ठीक है। ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का पेज मिलेगा, ठीक है। पेज में क्या है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जो अलॉट हुआ है वो रहेगा, कैंडिडेट का नेम दिखाएगा, पिताजी का नेम दिखाएगा, माताजी का नाम दिखाएगा और साथ में क्या करेगा कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ हमको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। साथ में कैंडिडेट का ईमेल एड्रेस होगा और मोबाइल नंबर होगा, ठीक है। फिर वो तो मिल जाएगा नीचे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। हम सेव सॉरी फिर यहाँ पे देखिएगा आपको क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना, तो जैसे ही आप क्या करेंगे क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको क्या हो जाएगा ये सब क्या हो जाएगा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कैंडिडेट का नेम फिल करना पड़ेगा, ठीक है। साथ में आपको क्या करना पड़ेगा कैंडिडेट के पिताजी का नेम फिल करना पड़ेगा, कैंडिडेट के माताजी का नाम, ठीक है। साथ में उसका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। वो किस जेंडर से है, मेल है या फिर फीमेल, वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है कैंडिडेट का, वो अदर मैरिड है, अनमैरिड है या फिर डाइवोर्स है या फिर अदर्स जो भी होगा आप इनपुट कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, ठीक है। टिक करने के लिए बॉक्स बना होगा, ठीक है। अगर वो मैरिड है तो उस केस में स्पाउस का यानी कि हस्बैंड का नाम होगा या फिर पत्नी जी का नाम होगा, ठीक है। और नेशनलिटी क्या होगी, नेशनलिटी हमारी इंडियन हो सकती है या फिर अदर्स हो सकती है, ठीक है। अदर्स जो भी होगा आपसे पूछेगा आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है अपने अकॉर्डिंग। साथ में किस स्टेट से हमारा कैंडिडेट बिलोंग कर सकता है उस स्टेट का क्या करेगा वो इनपुट करेगा यहाँ पे, ठीक है। कैंडिडेट किस श्रेणी से यानी कि कैटेगरी से बिलोंग करता है, जनरल से है, ओबीसी से है या फिर एससी एसटी, ठीक है। इन केस अगर आप ओबीसी चूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे नंबर इनपुट करना पड़ेगा, यानी कि आप जो क्या किए होंगे अपना ओबीसी सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट जो बनवाए होंगे उसका जो नंबर होगा आवेदन क्रमांक नहीं, ठीक है। यानी कह लीजिए कि एक नंबर होता है, ठीक। एक होता है एप्लीकेशन आईडी, ठीक। एक होता है कास्ट सर्टिफिकेट आईडी, तो कास्ट सर्टिफिकेट का क्या करना है आईडी फिल करना है आपको, ठीक है। साथ में किस प्रकार का आप आईडी प्रूफ दे रहे हैं, ठीक है। आईडी प्रूफ क्या हो सकता है हमारा, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, ठीक है। पैन कार्ड हो सकता है, ठीक है। आपको आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे आधार कार्ड की जगह करिएगा अदर्स चूज करेंगे, जैसे आप अदर्स चूज करेंगे आपको यहाँ पे आईडी नंबर, ठीक है, यानी कि जो आपका आधार नंबर है आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे आधार नंबर फिल कर लेंगे आपको यहाँ पे ईमेल आईडी क्या करेगा जो पहले से ऑलरेडी जो फिल होगा, ठीक है। वो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई और ईमेल आईडी है तो आप वो भी इनपुट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर जो आपने इनपुट किया हुआ था रजिस्ट्रेशन नंबर के टाइम, रजिस्ट्रेशन करते टाइम, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में आपको क्या करना पड़ेगा एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ईमेल भी देना पड़ेगा, ठीक है। और एड्रेस लाइन जो होगा आप क्या करिएगा एड्रेस यहाँ फिल कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी होगा मकान नंबर, ठीक है, या फिर एड्रेस वगैरह, ठीक है, वो फिल कर लीजिएगा। यहाँ से एड्रेस लाइन 1 2 3 में डिटेल फिल कर लीजिएगा। साथ में स्टेट में क्या करेंगे आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको फिर से डालना पड़ेगा, किस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं वो डालना पड़ेगा। साथ में जिस एरिया पे आप रह रहे हैं, ठीक है, उस एरिया का पिन कोड क्या है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका क्या है एड्रेस जो है परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आपका क्या हुआ है जन्म हुआ है, जहाँ माता पिता का जन्म हुआ है, ठीक है, वो। और करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब क्या कर रहे हैं जो यहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम पे रह रहे हैं वो एड्रेस की बात की जा रही है, ठीक है। तो अगर दोनों सेम है तो आप येस पे क्लिक करिएगा, अगर सेम नहीं है तो नो पे क्लिक करके क्या करना पड़ेगा सेम एड्रेस क्या करना पड़ेगा, सॉरी दूसरा एड्रेस क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा जहाँ पे आप अभी फिलहाल में रह रहे हैं। अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, यानी कि आपको जो फोटो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए मैक्सिमम 25 केबी तक का होना चाहिए, ठीक है। 25 से 50 केबी के बीच का ही होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या करेंगे फाइल चूज कर लेंगे, चूज करने के बाद क्या करना है अपलोड पे क्लिक करके कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा, प्रीव्यू से कर सकते हैं फोटो अपना देख भी सकते हैं, ठीक है। साथ में अपना जो फोर सिग्नेचर होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए मैक्सिमम यहाँ से 50 केबी तक होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम 50 की भी होना चाहिए, मिनिमम कितना भी हो सकता है, ठीक है। साथ में जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए आपका फोटो सॉरी सिग्नेचर वगैरह। तो आपको यहाँ पे क्या करना है चूज कर लेना है, चूज करने के बाद क्या करना है यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू ऑप्शन दिखेगा, यानी कि जितने भी आप क्या करेंगे अपलोड करने के बाद प्रीव्यू ऑप्शन आपको सभी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। साथ में अपने जो लेफ्ट और राइट इंडेक्स फिंगर में लीजिए कि अंगूठे के जस्ट बगल वाला, ठीक है, जो है, ठीक है, अंगूठे के जस्ट बगल वाला और मिडल फिंगर जो है आपको उसके बीच वाला जो है
आपका इंडेक्स फिंगर होता है, ठीक है। जैसे आपको इंडेक्स फिंगर इनपुट कर लेंगे, फोटो दोनों क्या करना है, दोनों एक साथ पेज में क्या कर लेना है, दोनों दोनों का, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों क्या करना है, एक पेज में रख लेना अगल बगल, ठीक है। ऊपर लेफ्ट और राइट लिख लीजिएगा, जो लेफ्ट का होगा लेफ्ट पे और राइट वाले पे राइट लिख लेना। क्लिक करने के बाद उसका फोटो लेने के बाद क्या करना है, आपको चूज करने के बाद वो अपलोड कर लेना है, ठीक है। फाइल साइज क्या रहेगा, वो 50 KB तक का रहेगा। साथ में जो आपने क्या किया हुआ है, सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ है, लाइक क्या, आपका जाति प्रमाण पत्र, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, ठीक है, वो आपका मैक्सिमम 1 MB तक होना चाहिए, जिसका फॉर्मेट क्या है, JPG और JPEG फॉर्मेट में है, ठीक है। और वो जो बना होना चाहिए आपका जो ओबीसी प्रमाण पत्र, वो आपका 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, उसको चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट के बाद भी पेमेंट वापस नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएगा। चूज करने के बाद अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आपने जो 10th 12th और यूजी मार्कशीट है, तीनों को क्या करिएगा, आपस में एक ही में मर्ज करके फोटो खींच के क्या करना है, एक ही पीडीएफ में बना लेना है। पीडीएफ बना के क्या करना है, वो एक मैक्सिमम फाइल साइज होना चाहिए पीडीएफ का, 1 MB होना चाहिए। बनाने के बाद सेम क्या करिएगा, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब तीनों क्या करना है, आपको एक ही पीडीएफ में रखना है, ठीक है। साथ में आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो 1 जुलाई 2024 के बाद का बनना चाहिए। फॉर्मेट क्या रहेगा आपका, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट रहेगा। मैक्सिमम साइज रहेगा 1 MB। चूज फाइल और अपलोड पे क्लिक कर देना है, यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। जब के सारे फॉर्मेट क्या हो जाएंगे, सारे फॉर्म क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इस पेज के क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर हमें इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें पूछेगा स्ट्रीम ऑप्टेड फॉर BEd, ठीक है, यानी कि BEd के लिए आप कौन सा स्ट्रीम आप चूज करना चाहते हैं, ये अगर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, अदर्स, ठीक है। यानी मैथ्स वाले भी और जो हमारे क्या है बायो वाले, ठीक है, दोनों क्या करेंगे, इसी में क्या करेंगे, चूज करेंगे, ठीक है। लाइक BSc MSc जो भी होगा इसी में, ठीक है, BSc, ठीक है। फिर बात करते हैं लैंग्वेज क्या होने वाला है आपका जो है क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। अगर इंग्लिश और इंग्लिश, ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। हिंदी चूज कर लीजिएगा, इंग्लिश हिंदी, या फिर इंग्लिश चूज कर लेंगे हिंदी, ठीक है। लेकिन आपको क्या हो जाएगा, जब पेपर देने जाएंगे तो उसमें भी ऑप्शन चेंज करने के लिए मिलता है, ठीक है। रही बात बोर्ड एग्जाम, ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम क्या है, ठीक है, यानी कि क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम आपने कब दिया था, ठीक है। बोर्ड का नाम क्या था, CBSE UP जो भी होगा, ठीक है, आप वो डाल लीजिएगा, ठीक है। कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हुए थे, ठीक है, कितने मार्क्स का हो रहा था, वो परसेंटेज अपना अपने आप ले लेगा, ठीक है। किस ईयर में पास किया था वो, साथ में क्या है आपका 1 MB का क्या है, JPG और JPEG फॉर्मेट में होगा, जो फोटो होगा यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। 12th में क्या करना है, सेम वही किस बोर्ड से आपने किया है, वो टोटल कितने मार्क्स का आपने ऑब्टेन किए हुए हैं, ठीक है, कितने मार्क्स का पेपर हो रहा था वो आपका, ठीक है, परसेंटेज अपने आप क्या करेगा, ले लेगा, किस ईयर में आपने पास किया वो, ठीक है। फिर बाद में क्या पूछता है, हैव यू कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होगा तो पास लिखिएगा, ठीक है। अगर रिजल्ट आपके हाथ में होगा तो, ठीक है, अगर आप पेरेंट हैं तो आप पेरेंट डाल सकते हैं, बाकी रोल नंबर वगैरह, ठीक है, ये सब पूछेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पास कर लेंगे तो सेम चीज़ यहीं पे रहेंगी, बस क्या रहेगा, यहाँ पे 12th लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, ग्रेजुएशन का आ जाएगा, ठीक है, किस बोर्ड से किया वो, यानी यूनिवर्सिटी वगैरह उसमें पूछ लेगा, ठीक है। कितने मार्क्स आपने पाए हुए हैं, ठीक है, मैक्सिमम मार्क कितने था आपका, परसेंटेज ले लेगा उसका। साथ में आपने कब पास किया हुआ है ग्रेजुएशन, वो पूछ देगा यहाँ पे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपना ग्रेजुएशन का क्या किया हुआ है मार्कशीट होगा, जो मार्कशीट की फोटो कॉपी क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आप चूज करके क्या करना है, उसको अपलोड करना रहेगा। जैसे आप अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद क्या रहेगा, आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। और एक मेन बात, ठीक है, अगर आपका क्या है 55% है, ठीक है, अगर आपने बी या BTech किया हुआ है तो 55% होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है। अगर आप कोई और कोर्सेज है UG PG, ठीक है, तब क्या करना चाहिए, 50% होना चाहिए, ठीक है, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, अदर क्या करेंगे नहीं कर सकते, ठीक है। SC और SC कैंडिडेट के लिए क्या रहेगा, ये सिर्फ क्वालिफिकेशन, अगर आप पास हैं तो भी क्या करते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सेव एंड, फिर हम क्या करेंगे, वेटेज डिटेल्स में आएंगे। वेटेज लिस्ट में पूछ रहा है, हैव यू पार्टिसिपेटेड इन नेशनल और स्टेट लेवल और इंटर यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर आपने यस किया होगा तो यस करिएगा, नहीं किया है तो नो पे करिए, ठीक है। सिंपल मैं कैंडिडेट नहीं किया हुआ तो नो पे आगे करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर सेकंड में पूछ रहा है, आर यू कैंडिडेट्स ऑफ नेशनल, यानी कि आपने NCC या फिर स्काउट रेंजर किया हुआ है, ठीक है। अगर यस किया तो यस पे करके क्या करिएगा, नंबर डालिएगा, ठीक है, जो सर्टिफिकेट का नंबर होगा वो, ठीक है। अदर नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डू यू नीड रिजर्वेशन डिपेंड ऑन द फ्रीडम फाइटर, क्या आप फ्रीडम फाइटर के क्या हैं, पुत्र हैं, ठीक है, या फिर क्या कर लीजिए कि आप पोते वगैरह हैं, ठीक है। यस है तो यस, अगर यू कैन चूज नो, ठीक है। आर यू एक्टिव सर्विस, और ठीक है, अगर आपको अगर डिफेंस में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या करें उनके सन है, डॉटर है, वाइफ है, ठीक है, अगर यस है तो ठीक, या फिर नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है, इज योर फादर हस्बैंड सर्विंग, ठीक है, क्या कोई फादर है, ठीक है, क्या PSC BSF SSB, ठीक है, यानी कि कोई सेवा में क्या अभी है, ठीक है तो यस, अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, हमारा क्या बोल रहा है, डाटा सेव सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करेगा,
प्रेफरेंस पूछ रहा है एग्जाम सेंटर का, ठीक है। एग्जाम सेंटर के बारे में पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है, सेंटर चॉइस 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, घर के आसपास का क्या करते हैं, एरिया क्या करेंगे, चूज़ कर लेंगे जो भी होगा हमारे घर के आसपास, ठीक है। तो हम वो चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने वाराणसी चूज़ कर लिया सेकंड में, फर्स्ट में सॉरी, सेंटर चॉइस, ठीक है। सेकंड क्या करते हैं, सेकंड हम क्या करते हैं, कोई भी चूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि लखनऊ वगैरह, ठीक है। अगर आपको चूज़ करना हो तो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वाराणसी है, ठीक है। अगर लड़के हैं तो क्या करिएगा, आपका दूर जाएगा। अगर लड़की हैं तो लड़कियों का क्या होता है, पास जाता है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो क्या करते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी सर्च कर लिया है, ठीक है। सेंटर विकल्प 2, यानी क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, आप लखनऊ चूज़ कर लीजिए अगर आप क्या है बनारस से फॉर्म भर रहे हैं तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भर लिया, ठीक है। सेंटर चॉइस क्या रहेगा, फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया, आगरा का फिल कर दिया। सेंटर चॉइस 2 वाई में क्या रहेगा आपका, ठीक है। अब जो भी क्या रहेगा अपने पास पर, ठीक है, अयोध्या फिल कर लीजिए, ठीक है। जो कि क्या होगा, आसपास का ही मैंने भर लिया, ठीक है। भुगतान प्रकार क्या रहेगा, पेमेंट रहेगा, ठीक है, जिसमें हमको पेमेंट करना है, ठीक है। यानी कि ओबीसी का नीट का है तो जिसमें पूछ रहा है 1400 रुपये फीस देना है आपको, ठीक है। पेमेंट टाइप करेगा, क्लिक हियर टू बाय वेल्डेस, ठीक है, पावर्ड बाय एचडीएफसी, ठीक है। आप ये कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप क्या करिएगा इसमें से चूज़ कर लीजिएगा, क्लिक कर, जैसे मैं ईजी पे क्लिक हियर टू बाय ग्लोबल पेमेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद क्या करेंगे, हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आई एग्री पे भी क्लिक कर लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ कर दिया RX, ठीक है। क्यों दिला, ठीक है। जरूरी नहीं कि क्या हो जाएगा, सबका कैप्चा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। किसी किसी का सबका कैप्चा क्या रहेगा, अलग ही रहेगा, ठीक है। तो आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कैप्चा फिल कर लिया। कैप्चा फिल करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्या पूछ रहा है, ठीक है। ऑन क्लिक का प्रोसीड बटन योर क्वालिफिकेशन डिटेल भी अपडेट, ठीक है। यानी कि जितने भी डिटेल्स हमने फिल किया है सारी चीज़ें क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुका है, ठीक है। बोल रहा है कि आपने जितनी इन्फॉर्मेशन किया हुआ है कि पीपीएफ वीएन फॉर्म भरने का एलिजिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका क्या करते हैं, जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। अगर गलत होता है तो आप इसकी जिम्मेदारी क्या होगी, आपकी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिए, प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो पेमेंट है आपका क्या हो जाएगा, इजी पेमेंट वाला, ठीक है। उसका क्या हो जाएगा, पैनल ओपन होगा, ठीक है। जैसे ही पैनल ओपन होगा, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अपना पेमेंट जो है क्या कर सकते हैं, जितने भी है 400 का, ठीक है। तो मोबाइल नंबर ऑप्शन डाल सकते हैं, ईमेल भी डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या करते हैं, QR कोड से या फिर VPA दिख रहा है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, उस पर क्लिक, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे QR कोड किया, ठीक है। तो प्रोसीड नाउ, ठीक है। जैसे ही प्रोसीड नाउ करेंगे, ठीक है, हम प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका QR कोड क्या हो जाएगा, वो में ओपन होके आएगा, ठीक है। जिसपे मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट के अंदर क्या करता हूँ, इस QR को क्या करें, स्कैन करके पेमेंट 1400 रुपये का कर सकता हूँ। जैसे ही 1400 रुपये का पेमेंट हो जाएगा, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म जो है अपना यूपी बीएड का रिसिप्ट जो है आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और बिल वगैरह भी क्या करते हैं, इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल में ऐसे ही बने रहिएगा। धन्यवाद।